हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 64 उसकी पावर 1/2। ठीक है, 64 की पावर 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, पहले 64 का क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 64 का फैक्टर कर रखा है। ठीक है, 64 पहले 2 से करेंगे, पीछे 4 है तो, है ना, ये 2 के टेबल में आता है। तो 2 3 ज़ा और 2 2 2 ज़ा 4। फिर 32 आ गया, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे कैसे, 2 1 जा, फिर एक बचेगा, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 छिक 12, 16 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8। फिर 2 से कितना होगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, ये आ जाएगा। ठीक है, नहीं आता तो मैं आपको देखो बताता हूँ इधर कैसे करते हैं फैक्टर। 64 2 की टेबल से करेंगे। 2 की टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे। 2 की टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। ये 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 2 आता है कितने पे, 1 पे। एक बचेगा, ये इधर हाथ से चल जाएगा। 3 में से एक बचेगा ना, डिवाइड जैसे करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही है। एक बचेगा, ठीक है, और एक बचेगा। फिर ये 12 हो जाता है। 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो वही एक बचा, ये 12 हो गया। 12 कितने पे आता है, 6 के। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही होता है फैक्टर। फैक्टर करा तो कितने 2 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर 6 लिख दी, ब्रैकेट में 1/2, ये वाला 1/2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ये वाला पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, ए मल्टीप्लाई बी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए मल्टीप्लाई, है ना। ए बेस होता है और इन दोनों की पावर क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, इसको 3 बार खोलना, 3 बार खोलेंगे तो कितना आएगा, 8। ऐसे देते हैं 32। 32 की पावर कितनी दे रखी है, 1/5। 32 का एल फैक्टर करेंगे, 2 से 16। फिर 2 से करेंगे 8 आएगा। फिर 2 से करेंगे 4 आएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, कितने 2 आ गए, 1 2 3 4 5, 5 लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू में 1/5। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 5 से 5 गया, क्या बचा हमारे पास, 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। तो ये लिखा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर को थर्ड पॉइंट देखते हैं। 125 की पावर 1/3। तो 125 पीछे क्या है, 5। तो किससे जाएगा, या तो 3 से जा सकता है या 5 से। पर ये 3 से तो जा नहीं रहा, किससे जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आता, 10 आता है 2 पे। फिर हासिल 2 बचेगा। ठीक है, 25 है, 25 25। फिर 5 से पंजे, 5 के टेबल में 25 कितने पे आता है, 5 पे। फिर 5 एकम 5, कितनी 5 है, 1 2 3। तो 5 की पावर 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/3। और ये 3 से ये 3 गया, कितना बचा, 1 बचा। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या होता है, 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करें। देखो, फाइंड करना है हमें 9 की पावर 3/2 दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल, जो बेस होता है उसका पहले फैक्टर करते हैं। बेस का फैक्टर करेंगे, 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3 3, 3 के टेबल में 9 कितने पे आता है, 3 पे। फिर वापस 3 से जाएगा, 3 एकम 3। कितनी बार 3 है, 1 2, तो 3 की पावर 2। ठीक है, और जो इसका पावर है लिख देंगे वो 3/2 3/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 गया, क्या बचेगा, 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 मतलब 3 बार खुलेगा, 1 2 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 आ जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड पॉइंट, 32। 32 की पावर 32 की पावर 2/5 दे रखी है। सिंपल, बेस का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो 2 से जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 32 कितने पे आता है, 16 पर। फिर 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है, 8 पर। 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पर। 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे। 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है, 1 पे। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है,
तो नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से कट जाएगी, सेम 5 का 5 है ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या बचेगा ऊपर 2 बचेगा, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब 2 बार खुलेगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे 16 की पावर 3/4, सेम बेस का क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, 16 का फैक्टर करेंगे, 2 के टेबल में 16 कितने पे 8 पे, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, 2 के टेबल में 2 कितने पे आता है 1 पे, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख दिया, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है, ऊपर क्या बचा 3 कम 3 बचा और 2, बेस 2 ही है, तो 2 की पावर 3 मतलब 3 बार खुलेगा, 1 2 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है 8 आ गया। फिर फोर्थ पॉइंट देखेंगे 125 उसकी पावर -1/3, कितने देखा -1/3। हमारा पहला मेथड होता है, क्या मेथड होता है 125 को फैक्टर करना, इसके बेस को फैक्टर करना, तो 125 का फैक्टर करेंगे 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 के टेबल में 25 आता है 5 पर, फिर 5 एकम 5, 1 2 3, 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 की पावर 3 -1/3, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो 5 3 इंटू में 1/3, इस 3 से ये गया 3 एकम 3, क्या बचा 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 क्या होते हैं, ये ऊपर माइन है, नीचे जाके जब ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, जिसको हम लिख सकते हैं 1/5, ठीक है। देखो 1/a को हम लिख सकते हैं a की पावर -1, ये याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ फॉर्मूले यूज़ होंगे जो बुक में दे रखे हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले का कुछ किसी में यूज़ कर रखा है, इन सब तरीकों के कॉमन होता है, तो कॉमन कुछ फॉर्मूले मैंने यूज़ कर रखे हैं इसमें, देखो कराता हूँ फॉर्मूले से कुछ। देखो जब बेस सेम होता है, देखो जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है, जब बेस डिफरेंट होता है ना, जब बेस डिफरेंट होता है और पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई और पावर ऐसी रहती है, इतना याद आ गया। जब बेस सेम होता है और अपॉन में होते हैं दोनों, तो जब डिवाइड में होते हैं तो क्या हो जाते हैं पावर माइनस हो जाती है, ठीक है, जब मल्टीप्लाई होते हैं पावर प्लस होती है, जब डिवाइड में होते हैं पावर माइनस होती है, जब बेस अलग होते हैं और पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, बस इतना ही याद रखना। अब देखो 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, बेस सेम लिख दिया पावर ऐड है ना, 2/3 प्लस में 1/5। अब देखो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना, देखो ये इक्वेशन आपने तो सॉल्व करी होगी, क्या करते थे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, 2 पंजे 10, 3 एकम 3, और नीचे का आपस में 3 पंजे 15, क्या आ जाएगा 13/15, तो वही ऐसा बन गया, ठीक है, ये डिजिट बन गई तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते इसको इससे, इसको इससे, फिर नीचे आपस में, ठीक है, क्या आ जाएगा 13/15। चलो सेकंड करें, देखो 1 की पावर 1 अपॉन में 3 की पावर 3 ब्रैकेट में 7, पावर क्या है ब्रैकेट में 7, कैसे करेंगे। अब देखो मैंने एक चीज बताया था आपको, जब बटे में हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है, तो ये देखो अपॉन में है, अपॉन में है इसका मतलब क्या है, इसकी पावर मान लो 1 है, ठीक है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, प्लस में है बस ऊपर जाके -1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अब जो ब्रैकेट में है दोनों तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर पावर, तो 3 सत्ते 21, तो 3 की पावर -21। चलो क्वेश्चन पॉइंट 3 देखें, 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अब देखो बेस सेम है पर ये क्या है डिवाइड में, तो डिवाइड में होते हैं पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो बेस सेम लिख दिया, बेस सेम है सिर्फ, ठीक है, और पावर सिर्फ माइनस कर दी, पी को किससे माइनस कर दिया क्यू को, मतलब 1/2 को 1/4 से। अब देखो ये ऐसा बन जाएगा,
मैं इधर करके दिखाता हूँ, 1/2 को 1/4 से ऐसा बन गया। सेम फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को 1, 4 को 1 से करेंगे 4, 2 को 1 से करेंगे 2, अपॉन में इन दोनों को आपस में 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2 में से 4 में से 2 गया तो 2, अपॉन में 8, कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 1/4। सेम इस फैक्टर को भी सॉल्व कर, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को आपस में 2 चौक 8 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2, 2/8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 11 की पावर 1/4, ये है 11 की पावर 1/4। चलो हम देखते हैं अब फोर्थ पॉइंट, 7 उसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 उसकी पावर 1/2। अब देखो इसमें पावर तो सेम है पर बेस क्या है अलग, तो क्या होगा, बेस को सेम रहने देंगे, पावर में क्या सॉरी पावर को सेम रहने देंगे, ठीक है, बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ये देखो पावर को कॉमन ले लिया, बेस क्या हो गया आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो पावर को कॉमन ले लिया और 7 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 8 कितना होता है 56, तो 56 अपॉन 56 उसकी पावर 1/2। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आए हो तो कमेंट करना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।